बलरामपुर के छांगुर बाबा भले ही अभी एटीएस के गिरफ्त में हो, लेकिन जिस तरीके से जहां पर ये मजार है, जहां पर लोग अभी भी मौजूद हैं, जिस तरीके से वहां के जो पुराने जो उनके गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, या पुराने लोग, कई तरीके की बातें कही गई, कई तरीके की चीजें कही गई। और ऐसे में एक तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर छांगुर बाबा का जो घर था वो था, और दूसरी तरफ ये मजार ये मौजूद है जहाँ पर चांद औलिया जो है पीर बाबा, उनकी मजार है, जहां पर ये कहा गया कि लगातार वो रहते थे और यहीं पर वो सारे जो कार्य करते थे, यहीं से इस तरीके के दावे किए गए हैं। हमारे साथ यहीं के जो वो हैं बाबा, वो मौजूद हैं, खादिम हैं, वो मौजूद हैं, जो यहाँ पर काफी वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से मान लीजिए मौजूद हैं और यहीं की देख रेख करते हैं। इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे हर चीज के बारे में। ये बताइए, क्या नाम है आपका? परहेजगार। ये बताइए कि जो ये हैं छांगुर बाबा, ये बताया जाता है कि यहीं पर रहते थे, इन्हीं की ये बसाई हुई चीजें हैं। नहीं, और नहीं, ये एकदम गलत है। ये बहुत पुराने हैं, इसमें हम भी नहीं बता पाएंगे। ये भी 500-600 साल बरस पुराने समझ लीजिए। ये फिर हमारे गुरु जी आए, वो अपने हिसाब से एड्रेस किए, फिर धीरे धीरे यहाँ पे माहौल सही हुआ अपना, फिर उर्स होने लगा। अब वो जब पर्दा कर गए तो उनका उर्स होता है, इनका भी उर्स होता है। बाकी छांगुर बाबा के इधर से कोई लेना देना नहीं है। तो मकान मुझे लगता है बाद में बना होगा, पहले बताते। पुराना है ये, 5 साल पुराना है, ये 500-600 साल पुराना है। और हजरत की मजार जो है तो 20-25 साल पुरानी है। तो छांगुर बाबा यहाँ नहीं रहते थे, कहाँ से वो आए थे फिर यहाँ पे? है वही बगल में गांव है। आने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये नहीं कि सब वही करते हैं। वो यहाँ पे उनका कोई वो नहीं है कि उन्होंने ये बनवाया या कुछ बनवाया, कुछ नहीं किया। तो जैसे वो अंगूठी बेचते थे और उसके बाद यहाँ पर बताया बैठते रहते थे और यहीं से सबको बातचीत करना, संचालन, जिससे वो मिलना होता था यहीं मिलते? नहीं, ऐसा यहाँ पे ना वो बैठे के अंगूठी बेचे हैं और ना ही किसी को बुला के यहाँ मिले हैं। अच्छा। अगर आए हैं तो अपना चले गए। लेकिन कुछ समय में आप सोचिए कि वो अंगूठी बेचते बेचते जब आप गाड़ी से आने लगे यहाँ पर, तो ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? वो उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं कुछ बता पाऊंगा। भाई आपके पास कितना पैसा है मुझे क्या पता, या तो आप हमको बता दीजिए कितना है तो हम उसको बता देंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप भी एक तरीके से बाबा हैं और सारी चीजें हैं, इतना बड़ा बदलाव आपको कैसे लगता है कि कैसे हो सकता है? भाई सोचने वाली बात तो ही है, लेकिन जब जानकारी होगी तब तो हम आपको बताएंगे। अब इसी गड्ढे को ले लीजिए, इसको हमने 2 महीना पहले खुदवाया। इसमें जो हमारी किताबें थी धार्मिक, उसको हमने खुद गट्ठर में बांध के रखा। ऊपर का ढकना भूल गए तो इसको दिखा दिए कि वहां से किताब मिली, इसमें रखा गया, जलाया गया। फिर हमको मजबूरन इसको ढकना पड़ा। वो सामने देख लीजिए, बोर्ड लगवाया, कल लगवाया हमने। अच्छा। हाँ, यहाँ पर धार्मिक पुस्तकों हाँ, बस। ये जब गाड़ी से आते जाते थे तो लोग बताते यहीं मिलते थे, तो क्या नहीं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं। आते थे अपना, वो गाड़ी से उतरे भी नहीं और चले गए, बस। यहाँ बैठते होंगे, यहाँ लोगों से नहीं, 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 ऐसा नहीं है कुछ। बस आए अपना गाड़ी पे, जिससे बात करना होगा चले गए। हमसे तो एकदम ना की बराबर आप समझिए, हमसे कोई बात नहीं होती थी। आप भी तो बहुत पुराने हैं। हम पुराने हैं लेकिन नहीं होती थी बात। इसको आप किसी से पता कर लीजिए। हाँ, का छांगुर भाई, अरे तो ये क्या दूर से ही लोगों से किस तरीके से व्यवहार था? मिलते थे, बाबा की तरह बैठते थे, उनको देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया कभी। अपना आए गए बस। अब हम किसी को यहाँ रोक नहीं पाएंगे ना, हर तरीके के आदमी आते हैं, बस यही तक है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा आपसे कि उनके ऊपर आरोप जैसे लगे धर्मांतरण करा रहे हैं, यहाँ पर ये घर है जो यहाँ पर लड़कियां आती थी और मंत्रण होता था और यहीं पर लोग आते थे, इनसे मिलते थे, यही एक एड्रेस था पीर जो है। लोग आए, कभी कोई भी आया पूछा तो अपना इधर आ जाता था घरी में। हाँ, वो उधर से लोग आते थे ज्यादा, इधर से नहीं है। ये तो पिछला गेट है, इधर से कुछ नहीं। अपना अंदर क्या हो रहा हमको नहीं मालूम। मैं एक बार इधर से जब ये शुरू हुआ था तो उधर मिट्टी देने गया था, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर नहीं गया। करीब 5 साल हो गया ये जब से बना है, मैं इसके अंदर गया ही नहीं। बाबा ऐसे करके बुलाते भी थे लोगों को, हाँ कैसे हो, क्या? वो अपना उनकी वो है, हम उसमें क्या कह सकते हैं भाई। अच्छा। हम किसी को बुलाएंगे, अरे भाई साहब सुनिए, अरे काले भाई सुनिए। अब वो अपने हिसाब से बुलाते थे, उनके पास पैसा था, कोई कुछ नहीं बोलेगा बात।
किस तरीके से टोन था उनका वैसे जैसे? वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अलग तरीके का था। भाई किसी को हम नकल नहीं करना चाहिए। हम्म। सच बात तो ये है कि उनका जाहिरी में जो नुकसान हुआ है या जो भी हुआ है वो किसी का भी हो, वो गलत है या अच्छे है, लेकिन उससे हमको ना कोई फायदा है ना नुकसान है। ये यहाँ जो निर्माण हो रहा है इसमें भी चंदा देते थे, बताते नहीं, खूब सारा पैसा नहीं, दिया। नहीं नहीं नहीं, चंदा यहाँ ना इसमें दिया ना उसमें दिया, और ना ही कभी यहाँ 10 टाली मट्टी गिरवाया। लेकिन एक बात बताइए, इतना पैसा था उनके पास और ये पीर बाबा के पास रहते थे एक तरीके से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चंदा या पैसा ना देते, क्योंकि जब है तो है जरूर, लेकिन उनका पैसा यहाँ नहीं लगा। अच्छा। हाँ, उनका पैसा यहाँ लगा ही नहीं, तो उसमें मैं क्या बताऊँ आपको। हमारी जानकारी में यही है, उनका पैसा यहाँ नहीं लगा है बस। तो यहाँ पर जो खुद यहाँ के पुराने जो बाबा हैं यहाँ रहते हैं, उनका साफ तौर से मानना है कि जरूर यहाँ पर आते थे, रहते थे, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं था कि वो इससे जुड़े हों या यहाँ तक। हालांकि वो अपना जो इनका घर है इसी में रहते थे, जो निर्माण किया था। और जो पैसे की बात है वो कहाँ से आई वो तो नहीं पता है उसके बारे में जानकारी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला खुला है, ऐसे में छांगुर बाबा अपने सवालों के घेरे में जरूर खड़े हुए हैं कि आखिर इतने समय में इतना ज्यादा अकूत संपत्ति कैसे बन गई। बलरामपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।